आजकल बहू के रवैये में मुझे बहुत बदलाव लगा। एक ही दिन बहू ने मुझसे बोल ही दिया। शादी के 50 साल बाद बहू ने मुझसे बोला, आप तो बहुत ही बदचलन हैं, मुझे आपके अतीत के बारे में सब कुछ पता चल गया है। आप तो हम पर बहुत रौब जमाती हैं। पोते पोतियों, बहू बेटियों, जवान बेटों के सामने मेरे आंसू रुके ही नहीं। मैं अपने अतीत में खो गई। बात आज से 50 साल पहले की है, जब बहुत ही खूबसूरत माहौल हुआ करता था। बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। हम भी बहुत सीधे साधे थे, जल्द ही किसी पर विश्वास कर लेते थे। मैं अपने माँ बाप की लाडली, बहुत ही संपन्न परिवार था हमारा। मैंने पूरी पढ़ाई करी, उसके बाद मेरे माँ बाप मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन मेरे पेट में किसी और का बच्चा पल रहा था। मैंने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया है, या यूँ कहे हद से ज़्यादा प्यार किया था। इतना प्यार कि मैं सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और मुझे लगा कि मेरा प्यार मेरा ही रहेगा, इस पर किसी का हक नहीं होगा। लेकिन यह सब एक दिखावा था। एक दिन वह मुझे झूठे सपने दिखाकर बहुत दूर चला गया, फिर कभी मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आया। कॉलेज की वह खूबसूरत दिन, दोस्तों के बीच सुबह से शाम का पता ही नहीं चलता था। मैं बहुत ही खूबसूरत शहर से हूँ। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में मेरा शहर था। बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, तालाब, झरने, पहाड़ियाँ, इन सब के बीच वक्त कैसे कट जाता पता ही नहीं चलता। पहाड़ियों के बीच बसे हुए शहर की खूबसूरती देखने के लिए गर्मियों के मौसम में बाहर से बहुत से अजनबी हमारे शहर में आते, और गर्मियाँ भर की छुट्टियाँ बिताकर फिर वहाँ से पंछी बनकर चले जाते। गर्मियों में पूरा शहर अनजानों की चहलकदमियों से गूंज रहा होता है। सुबह शाम चलने वाली ठंडी ठंडी हवाओं के बीच हम भी अपने दोस्तों के साथ शाम को घूमने निकल जाया करते थे। हमारे शहर में बहुत ही सुंदर झील हुआ करती थी। हमने महसूस किया कि हम घूमने जाते हैं तो कोई शख्स है जो हमारा पीछा करता है। बहुत प्यार से वो हमें देखता है और फिर चला जाता है। शुरू शुरू में तो हमने नज़रअंदाज किया, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया था। बहुत सारी सहेलियां हम जाया करती थी, तो हमें नहीं पता कि हम में से किसका पीछा करता है या उसे हम में से कौन पसंद है। हम तो बस अपनी ही बातों में खोई रहती थी। लेकिन अचानक से एक दिन पीछे से आवाज़ आई। हम वहाँ रुके, हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का सामने ही था। खूबसूरत सा हट्टा कट्टा नौजवान हमारे सामने था, और हमें देखते ही एकदम से बोला कि वह मुझे पसंद करता है और कई दिन से मेरा पीछा कर रहा है। मैं तो जैसे डर के मारे काँप ही गई, क्योंकि हमारे शहर में ये सब बातें तो बिल्कुल आम नहीं थी, और आज से पहले ऐसी बातें मुझे कभी किसी ने नहीं बोली। मेरी सहेलियों ने उसे बहुत डांटा और बोला कि बाहर से आई हुए हो तो तरीके से हमारे शहर में रहें, हमारे शहर में ये सब नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं, हम जैसी मासूम भोली भाली लड़कियों को आप अपने प्यार में फंसाकर अपने शहर चले जाते हैं और हमें यहाँ पर बदनाम करके चले जाते हैं। वह थोड़ी देर खामोश रहा, उसके बाद कुछ भी नहीं बोला और वहाँ से सीधा चला गया। फिर दूसरे दिन शाम को मैं अपने घर से किसी काम से जा रही थी, तो मैंने देखा बहुत देर से हमारे घर की थोड़ी दूरी पर एक लड़का खड़ा है। शायद 2 या 3 घंटे हो गए हों। मुझे लगा ऐसे ही कोई होगा, लेकिन मैंने गौर से देखा तो ये तो वही लड़का था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं कोई देख ना ले। छोटा सा शहर, सब एक दूसरे को पहचानते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। तभी मम्मी आ गई और मैंने देखा कि वो वहाँ से चला गया। यह सब कुछ बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन हिम्मत करके वह दोबारा मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा नहीं, प्यार व्यार के चक्कर में हम नहीं पड़ते। अभी तो हमने एक दूसरे को अच्छे से पहचाना भी नहीं है, तो क्या हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं? उसने कहा नहीं, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपको दोस्त की नज़र से नहीं देखता। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उस दिन के बाद धीरे धीरे हमारी मुलाकातें होती रही, और यह मुलाकात पता नहीं कब प्यार में बदल गई, मुझे भी नहीं पता। अब मैं प्यार में पूरी तरीके से खो चुकी थी। कहते हैं कि प्यार में सारी दुनिया और भी खूबसूरत लगती है। वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। पेड़ों से पत्ते झड़ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे स्वागत के लिए वह मेरे कदमों पर बिछ रहे हैं।
सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती तो ऐसा लगता मानो वादियाँ कोई गीत गुनगुना रही हो। इन खूबसूरत वादियों में मुझे हर जगह हर वक्त सिर्फ उसी का ही चेहरा दिखता। फिर क्या था, हमारी मुलाकातें बढ़ती रहीं। हम एक दूसरे के साथ बहुत दूर दूर तक घूमने जाया करते। इन हसीन वादियों के बीच वक्त का पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई। मैं उसके प्यार में इतना डूब गई थी कि मैंने अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दिया। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे मैंने देखा कि उसके व्यवहार में कुछ बदलाव सा आने लगा है। वह कुछ ही महीनों के लिए खूबसूरत शहरों में घूमने फिरने के लिए आते हैं और फिर अपने शहरों को चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ होने वाला था। अब उसके जाने का समय हो चुका था। उसने बहुत सारे वादे कस्में मेरे साथ किए कि वह जल्द ही वापस आएगा। फिर वो दिन आ ही गया जब वह शहर छोड़कर जाने वाला था। वो जैसे ही अपने सफ़र के लिए गाड़ी में बैठा, मैं वैसे ही पेड़ों के बीच से होते हुए बहुत दूर तक, जहाँ तक मेरी नज़र जाती, उसकी गाड़ी को ही निहारती रही, पागलों की तरह दौड़ती रही। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे पेट में कोई नन्ही सी जान पल रही है। फिर क्या था, दुनिया वालों के तानों की तो जैसे बरसात ही हो गई। घर वालों ने भी मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे खुद पर आ रहा था कि मैंने कैसे इंसान से प्यार किया। उसने तो सिर्फ मतलब के लिए ही मुझसे प्यार किया था। मैं पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। मुझे पता ही नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ और वो क्या कर रही हूँ। हंसती खेलती मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरी सहेलियां सब बहुत दूर मुझसे जा चुकी थी। मैं ना कपड़े बदलती, ना ही बनती संवरती, बस पागलों की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ घूमती फिरती। फिर क्या था, मेरी कोख में एक नन्ही सी जान ने जन्म लिया। उसे देखकर मुझ में कुछ जान सी आई। फिर मैंने मुस्कुराना सीखा उस नन्ही सी जान के लिए। मैंने सोचा इन सब में इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है, और मैं अपने बच्चे के पालन पोषण में लग गई। फिर माँ बाप ने सोचा कि उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा, और उन्होंने किसी अच्छे घर में मेरी शादी कर दी और मैंने अपने बच्चे को अपनी किसी सहेली को दे दिया, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। इसके बाद पूरे रीति रिवाजों से मेरी शादी हो गई। सभी से मैंने और मेरे माँ बाप ने मेरा अतीत छुपाया। अब मैं दूसरे घर जा चुकी थी। वहाँ मेरे बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, बहुएं आ गईं और नाती पोते भी हो गए। एक सुखी संपन्न मेरा परिवार हो गया था। फिर एक दिन अचानक से मेरा अतीत मेरे सामने आ चुका था। किसी को पता चल गया कि मेरा ही खून कहीं और भी पल रहा है। फिर क्या था, ससुराल में हंगामा हो गया। 50 साल की उम्र में मुझे दोबारा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बाहर वालों की तो बात ही क्या थी, मेरे अपने घर की बहुएं वहीं मुझे ताने देने लगी और मुझे जलील करने लगी। क्या मैंने किसी से सच्चा प्यार करके गुनाह किया है? मैंने किसी पर खुद से ज़्यादा विश्वास करके पाप किया? किस पाप की सज़ा मिली मुझे? मैंने तो सिर्फ प्यार किया, वह भी सच्चा प्यार। मेरा प्यार बहुत ही पवित्र था, उसमें कोई भी दिखावा नहीं था। वह मुझे अब चरित्रहीन कहने लगी, हमें पता है शादी से पहले तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं था। अब आप ही बताइए, क्या इन सब में मेरी कोई गलती है? मैंने तो किसी से सच्चा प्यार किया था।
धोखा मुझे उसने दिया, उसकी धोखे की सज़ा मैं अब भी बुढ़ापे में ताने सुनकर भुगत रही हूँ। आप ही बताइए, क्या इसमें मेरी कोई गलती है? तो आप इस कहानी को पूरा पढ़कर अच्छे से सोच समझकर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। इसमें इस औरत की क्या गलती है? क्या प्यार करना गुनाह है? आज से कई साल पहले कितना अच्छा ज़माना हुआ करता था। लोग एक दूसरे पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे। जब प्यार होता है तो इंसान एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास करता है। क्या आजकल की बहुओं को इस उम्र में अपनी सास को इस तरीके के ताने देना कोई अच्छी बात है? आप ही मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप में से किसी के साथ ये सब होता तो आप भी यही करते?